द मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट हम ग्रुप और उसके टाइप्स पे बात कर रहे थे। आज हम ग्रुप के टाइप्स के एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट फाइनाइट ग्रुप के हमने डिस्कशन किया था। ग्रुप के लिए फाइनाइट ग्रुप और इनफाइनाइट ग्रुप ये किस तरह से डिफरेंट होते हैं। जो ग्रुप हम जी स्टार से डिनोट कर रहे हैं उसमें जो समुच्चय काम में लेते हैं उसके अंदर उपस्थित अवयवों की संख्या के आधार पर कोई ग्रुप फाइनाइट और इनफाइनाइट होता है। तो फाइनाइट ग्रुप के एग्जांपल हमने पढ़े थे। 1 - 1 जो है वो डॉट संख्या के लिए ग्रुप होता है। दूसरा जो एग्जांपल हमने पढ़ा था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यह भी डॉट के लिए ग्रुप होता है। तीसरा हमने पढ़ा था 1 - 1 आइटा माइनस आइटा, और यह भी डॉट के लिए एक ग्रुप बनाता है। स्टूडेंट ये तीनों जो हैं वो फाइनाइट ग्रुप के एग्जांपल हैं। फाइनाइट ग्रुप फॉर मल्टीप्लिकेशन। इनफाइनाइट ग्रुप में हमने एक एग्जांपल पढ़ लिया था पहली क्लास में Z+। इसके बाद के एग्जांपल हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको फाइनाइट ग्रुप के एग्जांपल फॉर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन के लिए स्टडी कराऊंगा। तो स्टूडेंट इसके बाद हम जो एग्जांपल लेने जा रहे हैं वो किसी फाइनाइट ग्रुप के और संख्या प्लस के लिए पढ़ेंगे। अब वो संख्या सामान्य प्लस भी हो सकती है और प्लस में भी कई टाइप की संख्या निकलती है, जैसे कि मॉडुलो योग। तो आज हम स्टूडेंट बात करेंगे योग संख्या के लिए परिमित ग्रुप की। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं योग संख्या के लिए ले रहा हूं, वो कुछ इस प्रकार से है। जो सेट हम यूज करते हैं उस सेट में हम जी में एलिमेंट ले रहे हैं 0 1 2 3 4, और इसके साथ जो बाइनरी ऑपरेशन हमें लेनी है वो स्टूडेंट मैं रख रहा हूं +5। अब ये दिखने में सामान्य योग संख्या से अलग है, और इस संख्या का नाम जो स्टूडेंट वो आप कह सकते हैं मॉडुलो योग 5, या इसको इंग्लिश में भी आप ये कहेंगे मॉडुलो एडिशन 5। अब ये साधारण योग संख्या से अलग है और ये किस तरह से वर्क करती है उसका मैं आपको आइडिया बता देता हूं स्टूडेंट। ये संख्या कोई भी दो अवयवों के बीच में लगेगी। अगर उन दो अवयवों का योग 5 से कम है तो ये सामान्य योग संख्या की तरह ही व्यवहार करेगी। लेकिन अगर किन्हीं दो संख्याओं का योग 5 या 5 से अधिक है तो उसमें से रिजल्टेंट एलिमेंट में से 5 को लेस कर देते हैं। कहने का मतलब मैंने दो आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिए A और B। अगर इन A और B अवयवों के बीच में मॉडुलो योग 5 अप्लाई होता है तो ये रिजल्ट किस तरह से देता है। देखिए, उन A+5B को हम A+B करेंगे। कब तक? जब तक इन A+B दोनों संख्याओं का योग 5 से कम हो। लेकिन यदि A+B का योग, एक मिनट, यहां देखिए, A+B का योग 5 से बड़ा या 5 के बराबर है तो फिर ये संख्या A+B - 5 बन जाती है। इसका मैं एग्जांपल कुछ नंबर्स के आधार पे भी आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए 1 के साथ मैंने 2 को ऐड किया तो 1 और 2 का सम होता है 3। अब इसका रिजल्ट 3 होगा क्योंकि संख्या 5 से कम है। ऐसे ही अगर मैं 1 और 3 को ऐड करता हूं तो दोनों का योग कितना है 4, और 4 भी 5 से कम है तो ये साधारण योग संख्या की तरह ही काम कर रही है। लेकिन जैसे ही स्टूडेंट्स इन दो संख्याओं का योग 5 या 5 से बड़ा होता है तो उसमें से 5 लेस हो जाता है। इसका मतलब काउंटिंग 5 से दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। उस 5 को 0 काउंट कर लिया जाता है। ऐसी कोई भी दो संख्याएं हो सकती हैं। मान लीजिए 3 और 4 को ऐड करें तो 4 और 3 7 होते हैं स्टूडेंट्स, और 7 जो कि 5 से बड़ा है तो उसमें से 5 कम कर देंगे। इसका मतलब इनको 2 काउंट किया जाएगा, न कि 7। तो स्टूडेंट ये वैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग बाइनरी ऑपरेशन है, इस पे आप प्लीज फोकस करें। और इस एग्जांपल को हमें इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए चेक करना है कि क्या ये ग्रुप बनाता है, और हम ग्रुप की वो सभी कंडीशंस देखेंगे कि इसमें से कौन से टाइप का ये ग्रुप बन रहा है। तो एज यूजुअल हम इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले संख्या सारणी यानी कि ऑपरेशन टेबल बनाएंगे। ये टेबल तभी बनेगी जब यहां आपको दिया गया सेट फाइनाइट हो। तो यहां जहां बाइनरी ऑपरेशन की जगह अपन लिख देंगे +5। जितने भी एलिमेंट्स गिवन है उनको आप इस तरह से रो में और इस तरफ कॉलम में अरेंज कर देंगे।
अब देखिए स्टूडेंट, 0 से 0 ऐड हुआ 0, 0 से 1 ऐड हुआ 1, 0 से 2 ऐड हुआ 2, 0 से 3 और 0 से 4 ऐड हुआ तो 4। ये सारे एज यूजुअल क्यों आ गए? क्योंकि सभी संख्याओं का योग 5 से कम था। इस बार देखिए 1 0 से ऐड हुआ 1, 1 1 से ऐड हुआ 2, 1 2 से ऐड हुआ 3, 1 3 से ऐड हुआ 4। लेकिन जैसे ही 1 5 से ऐड होगा तो ये 0 काउंट कर लिया जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये संख्या 5 के बराबर होगी। 5 के बराबर होते ही 5 घटा दिए जाएंगे। अगला देखिए, 2 में 0 ऐड करेंगे 2, 2 में 1 ऐड किया 3, 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4। लेकिन जैसे ही 2 में 3 ऐड करेंगे संख्या फिर से 5 होगी और 5 को क्या काउंट कर लिया जाएगा? 0। 2 में 4 ऐड करें, टोटल हो गया 6, 6 माइनस 5 का मतलब हो गया 1। 3 में 0, इसी तरीके से ध्यान दिया स्टूडेंट, 3 और 1 4, लेकिन 3 और 2 0, 3 और 3 1, जो कि 6 माइनस 5, 3 एंड 4 7, लेकिन 7 को 2 काउंट किया जाएगा। ऐसे ही 4 0 4, 4 में 5 होते ही वापस से 0, 4 2 1, 4 3 2 एंड 4 4 का मतलब है 8, 8 माइनस 5 का मतलब है 3। वैसे तो स्टूडेंट टोटल हमें 25 एलिमेंट यहां मिल रहे हैं। इस संकीर्ण सारणी में परिणामी अवयवों की संख्या कितनी है? 25। लेकिन वो सभी 25 के 25 अवयव किसी दिए गए समुच्चय में से हैं। इसका मतलब अब गुणधर्मों पे हम आते हैं। तो गुणधर्म नंबर 1 समवर्तता यानी कि क्लोजरनेस, वो इसलिए डिफाइन हो रही है क्योंकि मिलने वाले सभी अवयव दिए गए समुच्चय से बिलोंग कर रहे हैं, कोई भी इससे बाहर नहीं जा रहा। इट मीन्स पहला गुणधर्म सेटिस्फाई होता है। हम अब चेक कर रहे हैं सिर्फ सेकंड जो है, सेकंड होता है एसोसिएटिविटी यानी कि साझेदारिता। अब कोई भी 3 एलिमेंट इसमें से ले लीजिए चेक करने के लिए। वो 3 एलिमेंट मैंने मान लो 1 3 और 4 ले लिए स्टूडेंट्स। ये तीनों एलिमेंट जी में बिलोंग कर रहे हैं। अगर इन तीनों एलिमेंट को इस तरह से जोड़ूं 1 + 5 3 + 4, तो ये इक्वल आने चाहिए स्टूडेंट 1 + 5 3 + 5 4 के। ये 3 एलिमेंट जो हम चुनते हैं ये आर्बिट्ररी होते हैं, ये कोई भी 3 इनमें से हो सकते हैं या तीनों बार कोई एक एलिमेंट भी रिपीट हो सकता है। अब हम इधर की कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार। पहले ब्रैकेट छोड़ किया तो ये कितना हो गया 1 + 3 5 4 हो गया, +5 इधर भी 4 है। वैसे देखिए तो 4 + 4 से कितना बन गया 8, लेकिन 8 - 5 मानी इस रिजल्ट को कितना काउंट करेंगे आप 3। बराबर में आ जाइए, ब्रैकेट को सोल्व कर रहे हैं तो 3 + 5 4, टोटल हो गया 7, 7 - 5 इसको 2 काउंट करेंगे ब्रैकेट को। 1 + 5 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 3 को 3 काउंट करेंगे क्योंकि 3 जो है वो 5 से लेस देन है। इसका मतलब दोनों तरफ की संक्रिया इक्वल आई है, दोनों तरफ के रिजल्ट इक्वल आए हैं। इसका मतलब दूसरा जो गुणधर्म है यानी कि साझेदारिता वह भी यहां प्रूफ हो रहा है, सिद्ध हो रहा है। इसके बाद स्टूडेंट जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसमें हमें चेक करना होता है आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि तत्समक अवयव। ऐसा कौन सा अवयव है यहां जिसको किसी भी अवयव में जोड़ने पर वही रिजल्ट मिल रहा है? तो हम देख रहे हैं कि इस वाले रो में और इस वाले कॉलम में वही एलिमेंट आ रहे हैं जो इनके सामने दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब वो एलिमेंट कौन है? वो एलिमेंट 0 है जिसको किसी भी अवयव में जोड़ने पर कोई फर्क यहां नहीं पड़ रहा। तो थर्ड प्रॉपर्टी का मतलब है 0 जो है वो जी में बिलोंग करता है, और वो क्या है 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। किसके लिए? 4 + 5 यानी इस संक्रिया के लिए, और किसमें? इन जी। तो स्टूडेंट ये थर्ड प्रॉपर्टी भी यहां सेटिस्फाई हो जाती है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमें देखनी है प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी होगी यहां पर। तो आप सभी एलिमेंट्स को इस तरह से लिख दीजिए 0 + 5 1 + 5 2 + 5 3 + 5 और 4 + 5। यहां पे आपको एक एंट्री इस तरह से करनी है कि बराबर में 0 आ जाए, बराबर में 1, बराबर में 2। सॉरी एक बार इसको थोड़ा चेंज करते हैं, क्योंकि बराबर में आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए तो हर बार इक्वल में कितना आना चाहिए 0। क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी इस तरह से होती है कि x a का आइडेंटिटी होगा अगर बराबर में x a का इनवर्स एलिमेंट होगा अगर बराबर में आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। तो यहाँ की जो एंट्री है वो हर बार 0 ही होगी, क्योंकि इस ग्रुप के लिए जो
आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिला है वह 0 है। तो 0 में क्या ऐड करें स्टूडेंट, 0 आए 0। 1 में इस सेट में से कोई एलिमेंट कौन सा पुट करें कि रिजल्ट 0 आ जाए, तो हमारा जवाब होगा 4। देखिए 1 + 4 5 हुआ और 5 का मीनिंग इस संक्रिया के लिए 0 होगा। 2 में क्या ऐड करें स्टूडेंट, 3, क्योंकि 2 + 3 दोबारा से 5 और उस 5 का मीनिंग 0 होगा। 3 में स्टूडेंट क्या ऐड करें 2, 4 में क्या करें 1। इसका मतलब 0 का इनवर्स 0, 1 का इनवर्स 4, 2 का इनवर्स 3, 3 का इनवर्स 2, 4 का इनवर्स 1। और ये जितने भी इनवर्स एलिमेंट यहां मिल रहे हैं वो सारे दिए गए उसी समुच्चय में से बिलोंग कर रहे हैं, विद्यमान हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इनवर्स प्रॉपर्टी जो है वह भी यहां सेटिस्फाई हो रही है। यानी हर एलिमेंट का आप लिख सकते हैं एवरी एलिमेंट हैज इनवर्स एलिमेंट फॉर एडिशन इन जी। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक अवयव के पास अपना इनवर्स यानी कि प्रतिलोम अवयव है जो किस समुच्चय में विद्यमान है, जी समुच्चय के अंदर विद्यमान है। ये चारों गुणधर्म सेटिस्फाई होते ही इतना तो स्टूडेंट क्लियर हो गया कि जो जी है, जो दिया गया समुच्चय जी है और दी गई बाइनरी ऑपरेशन +5 के लिए ग्रुप तो बन गया यहां तक, क्योंकि ग्रुप का मतलब है 4 गुणधर्म। उसके बाद ग्रुप के टाइप्स खुलते हैं। तो टाइप्स में सबसे पहले हम बात करें, इतना आप नोट कर सकते हैं स्टूडेंट, G+5 ग्रुप हो गया। अब इसके बाद हम इसके टाइप की बात करेंगे, उससे पहले मैं इसे क्लियर करूंगा। देखिए टाइप्स में हम बात करें तो सबसे पहले हमें चेक करनी होती है कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें हमें इस समुच्चय के कोई भी दो अवयव लेने होते हैं, वो कोई भी दो अवयव हो सकते हैं। जैसे एक बार मैंने आर्बिट्ररी मान लिया एक बार के लिए कि x y जो है वो जी में बिलोंग कर रहे हैं, उन x + y का मान y + x के इक्वल आना चाहिए, तब हम क्या कहेंगे कम्यूटेटिव रूल फॉलो होता है। उसके लिए आप यहां से कोई भी दो एलिमेंट चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कौन सा ले लिया, मैंने ले लिया 1 और 3, तो 1 और 3 के अंदर लगाऊं तो वो क्वांटिटी किसके बराबर आनी चाहिए 3 + 1 के। तो इधर का जो रिजल्ट है वो भी कितना आ रहा है 4, और इधर का जो रिजल्ट है वो भी कितना आ रहा है 4। ऐसे आप कोई भी अवयव के लिए करेंगे रिजल्ट इतना ही आएगा। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट कि दिए गए समुच्चय में दी गई द्विचर संक्रिया के लिए कम्यूटेटिविटी यानी कि क्रम भिन्नता गुणधर्म का पालन भी हो रहा है। ये प्रॉपर्टी ऐड होते ही, जिसको आपने अभी अभी क्या कहा था G5 जो है G+5 वो ग्रुप है, इस प्रॉपर्टी के ऐड होते ही वह क्या बन गया आबेलियन ग्रुप, वह बन गया आबेलियन ग्रुप। उसके बाद हमें चेक करना है कि इसमें फाइनाइट ग्रुप है या इनफाइनाइट ग्रुप है। तो क्योंकि जी के अंदर उपस्थित अवयवों की संख्या कितनी है 5, 5 का मतलब है फाइनाइट, तो ये जो ग्रुप बन रहा है वो फाइनाइट आबेलियन ग्रुप भी कहा जा सकता है, यानी फाइनाइट आबेलियन ग्रुप भी होगा। तो ये स्टूडेंट फाइनाइट आबेलियन ग्रुप का एग्जांपल हो गया। और संक्रिया हमने कौन सी रख ली, इसमें योग संक्रिया रख ली है। इस तरह से आपको ग्रुप के एग्जांपल्स पढ़ने हैं। इसके बाद मैं आपसे इनफाइनाइट ग्रुप के कुछ और एग्जांपल भी डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए इस बार हमें अलग अलग प्रॉपर्टीज चेक करनी है। जैसे स्टूडेंट एग्जांपल के लिए मैंने आपको जो हम सेट लेते हैं उसकी जगह तो दे दिया है द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब इनफाइनाइट ग्रुप की बात कर रहे हैं तो हमें सेट कौन से रखने हैं जिनके अंदर अवयवों की संख्या इनफाइनाइट हो। तो सेट तो मैंने आपको दे दिया है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिसको हम R से डिनोट करते हैं। और इस रियल नंबर के अंदर सारे रेशनल इरेशनल नंबर आते हैं, सारे नेचुरल नंबर, सारे इंटीजर्स, सारे होल नंबर्स इस रियल नंबर में आते हैं। सिर्फ इमेजिनरी नंबर्स यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर इसके अंदर नहीं आते। बाकी रेशनल और इरेशनल सारे नंबर परिमेय और अपरिमेय संख्याएं इसके अंतर्गत आती हैं। तो द सेट ऑफ रियल नंबर हमने दे दिया और संक्रिया आपको दे दी है डॉट। संक्रिया हमने दे दी है डॉट। डॉट का मतलब हो गया मल्टीप्लाई।
संख्या हमने दे दी है मल्टीप्लाई। अब आपको अलग अलग दो कंडीशंस पे बात करनी है। वो करनी है सबसे पहले क्लोजरनेस या डॉट के बाइनरी होने की। देखो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पहली बार चेक करना है कि क्या डॉट बाइनरी ऑपरेशन है, और इसी का ही दूसरा मतलब होता है क्लोजरनेस। यानी अगर डॉट बाइनरी ऑपरेशन है तो क्लोजरनेस अवश्य ही संतुष्ट होगी, अवश्य ही इसको सेटिस्फाई करेगी। दूसरा गुणधर्म हमें देखना है एसोसिएटिविटी। दूसरा जो हमें कंडीशन देखनी है वो है एसोसिएटिविटी। थर्ड कंडीशन है द आइडेंटिटी एलिमेंट। इन सब की वैल्यू निकालनी है, अलग अलग चेक करना है। ग्रुप की सारी कंडीशंस हैं, और ये भी चेक करना है द इनवर्स एलिमेंट। तो फोर्थ प्रॉपर्टी द इनवर्स एलिमेंट। इस तरह से हमें इन चारों गुणधर्मों को देखना है कि इस सेट के लिए और इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए या इस मल्टीप्लाई ऑपरेशन के लिए इसमें से कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, या इनमें कोई स्पेसिफिक रिजल्ट भी आ रहे हैं। इसको मैंने अलग से डिनोट किया है, बाकी एग्जांपल से अलग अलग ही नाम इनकी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन या फिर क्लोजरनेस। तो इसके लिए देखिए स्टूडेंट, आप कोई भी दो रियल नंबर ले लीजिए, कोई भी दो रियल नंबर जो रेशनल फॉर्म में हो सकती हैं, इरेशनल नंबर में हो सकती हैं, या कोई इंटीजर हो सकता है। सबका मल्टीप्लाई मैंने जनरली इनको एक्स वाई से डिनोट कर दिया एक बार, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो एक्स डॉट वाई इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आप करेंगे वो किस में बिलोंग करेगा? 100% वो रियल नंबर के सेट में ही बिलोंग करेगा। कोई भी नंबर्स ले आइए, जैसे आपने एक तो ले लिया माइनस का 7, ये रियल है। एक आपने ले लिया 2/3 जो इरेशनल फॉर्म में है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया? माइनस का 14/3, तो ये भी क्या एक रियल नंबर है। आप अगर √2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए 3 से, तो मान लो वो बन गया 3√2, तो ये भी अभी रियल नंबर की फॉर्म ही है। हाँ, बस ये नंबर कैसा हो गया? ये नंबर इरेशनल हो गया, लेकिन बिलोंग तो किस में करेगा? रियल नंबर में बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दो वास्तविक संख्याओं का गुणा हमेशा एक वास्तविक संख्या ही होती है। इसका मतलब हुआ कि जो पहला गुणधर्म हमें चेक करना है यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन या फिर क्लोजरनेस का, तो वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा गुणधर्म हमें देखना है एसोसिएटिविटी, जिसके लिए दिमाग में रखिए कि कोई भी 3 एलिमेंट लेने होते हैं हमें, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। इसके बाद हम स्टैंडर्ड रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे स्टूडेंट्स, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो आप देख लीजिए उन एक्स वाई को आप इस ऑर्डर से गुणा करो या फिर इस ऑर्डर से, दोनों तरफ रिजल्ट तो सेम ही आएंगे। ठीक है ना, मतलब फॉर एग्जांपल आप प्लस माइनस रेशनल इरेशनल कैसे भी नंबर ले लीजिए। ठीक है, जैसे मैं आपको एक पॉजिटिव नंबर ले रहा हूं, एक निगेटिव नंबर ले रहा हूं और एक मैंने रेशनल नंबर ले लिया। मान लो मैं इनको इस तरह से गुणा कर दूं तो ये रिजल्ट इक्वली आएगा किसके? 2 इंटू माइनस 3 इंटू 7/2 के। देख लेते हैं कितना आता है। ये मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया? पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, -6 इंटू 7/2। उसके बाद देखिए 2 - 6 को 3 टाइम काट देगा, तो -3 इंटू 7 माइनस का 21। इधर देखते हैं तो पहले ये ब्रैकेट सोल्व कर लीजिए, तो माइनस का 21/2। फिर से 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? -21। दोनों बार रिजल्ट सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये कोई डाउट ही नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे हम इस एग्जांपल के बाद में, जो आप माइंड में रखेंगे। मैं अलग अलग संक्रियाओं के लिए नियम देने वाला हूं, तो एसोसिएटिविटी के लिए रूल यहाँ फॉलो होता है। तीसरा स्टूडेंट हमें चेक करना है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो रियल नंबर के सेट में ऐसा कौन सा अवयव है जिसको किसी भी अवयव से गुणा करने पर वही अवयव प्राप्त होता है? तो स्टूडेंट ये माइंड में करेक्ट है कि गुणा संक्रिया के लिए हमेशा आइडेंटिटी कौन होता है? 1। चेक ये करना है कि ये 1 आर में बिलोंग करता है क्या? तो 1 बिलोंग्स टू आर। क्या हो गया? इस आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर डॉट। तो ये डाउट भी क्लियर। तो ये हो गया तीसरी प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए हमें देखना है कि इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है क्या। तो इनवर्स एलिमेंट के लिए आपको ये देखना है स्टूडेंट कि जैसे आपके पास अवयव है, कोई भी अवयव स्टार्ट कर लेते हैं। रियल के अंदर कौन कौन से आते हैं पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके अंदर आपके पास परिमेय संख्याएं भी आती हैं। इसमें अगर मैं आई से डिनोट करूं तो इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। वैसे कई जगह हम आई से इंटीजर्स को भी सेट करते हैं, यहां मैं इंटीजर्स को जेड के सेट से डिनोट करना चाहूंगा।
Q के बाद कौन सा सेट आ जाता है? Z यानी कि पूर्णांकों का समुच्चय, जो कि Q में बिलोंग करता है, Q का सबसेट होता है। Q के बाद कौन आ जाते हैं स्टूडेंट्स? जैसे W आ जाता है, W यानी कि होल नंबर्स, और होल नंबर से नीचे आ जाता है स्टूडेंट n। ये स्टैंडर्ड जो सेट होते हैं ना उनके बारे में बता रहा हूं। और इरेशनल के अंदर कौन से नंबर आ जाते हैं? √2, √3, पाई जैसी टर्म्स, या डेसिमल में जो कभी रुकती नहीं है, नॉन स्टॉप जो क्वांटिटीज आती हैं 2.1, 3, 4, 6, 7, जो बिना किसी नियम के हो, ऐसे जो संख्याएं वो सब किस में आती हैं? इंटीजर्स के अंदर आती हैं, सॉरी इरेशनल नंबर्स में आती हैं। तो स्टूडेंट जो रियल नंबर में बात बता रहा हूं, रियल नंबर के लिए तो इनमें Q भी आता है, इसमें Z भी आता है, इसमें W भी आता है, इसमें N भी आता है। जैसे देखिए 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी 1 आ जाए? इनवर्स की यही तो प्रॉपर्टी है, हम चेक कर रहे हैं इनवर्स। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए? -1/2 को किससे गुणा करें कि 1 आ जाए? हर तरह का एलिमेंट रखूंगा मैं। √2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए? ठीक है। उसके बाद पाई के लिए करूं तो पाई को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए? तो देखो एक एक करके जवाब देते हैं। 1 को किससे करना पड़ेगा? 1, यानी 1 का इनवर्स 1 हो गया। 2 को किससे करें? 1/2 से, तो 1/2 भी रियल नंबर है। -1/2 को किससे करें? -2 से, तो ये भी एक रियल नंबर है। पाई को किससे कर दे? 1/पाई से, तो ये भी एक रियल नंबर है। √2 को किससे करें? 1/√, से, तो ये भी एक रियल नंबर है। अब सवाल आता है 0 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आए? क्या ऐसा कोई नंबर यहां एग्जिस्ट करता है जिसको 0 से मल्टीप्लाई करने पे 1 आ सके? तो ऐसा कोई अवयव यहां एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि 0 जब इन्फिनिट से मल्टीप्लाई होता है तो भी क्वांटिटी क्या आती है? 0। इसका मतलब 0 के लिए इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, बाकी 0 के लिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है ना? 0 × 1 जो है वो 0 आएगा, यानी 0 के लिए आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन 0 को ऐसा कोई अवयव नहीं जिसे गुणा करने पर 1 आ जाए। इसका मतलब इनवर्स एलिमेंट की प्रॉपर्टी यहां सेटिस्फाई नहीं होती। तो अगर एक भी अवयव इस गुणधर्म का पालन नहीं करता तो पूरा सेट और ग्रुप होने से वंचित रह जाता है। तो ऐसे केस में स्टूडेंट हम एक स्पेसिफिक कंडीशन जो बना रहे हैं, मैं सेट ले रहा हूं अशून्य वास्तविक संख्याओं का, यानी मैंने 0 को एलिमिनेट कर दिया। डिनोट करेंगे R0 से, लेकिन R0 का मतलब है 0 इसके अंदर शामिल नहीं है। तो R0 और डॉट के लिए तो ग्रुप होता है, लेकिन R है वो ग्रुप नहीं होता। ये कंडीशन मुझे समझानी थी। और ये R0 डॉट के लिए जो ग्रुप होता है ये कौन से टाइप का ग्रुप है? फाइनाइट या इनफाइनाइट? तो ये स्टूडेंट हो गया इनफाइनाइट ग्रुप, क्योंकि इसके अंदर उपस्थित अवयवों की संख्या अपरिमित होती है। ये स्पेसिफिक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। डॉट के लिए जहां भी बात आएगी, अब बात करें अपन Q के लिए, तो Q मैंने अगर यहां ले लिया और संख्या ले ली डॉट, तो 0 भी Q के अंदर बिलोंग करता है, क्योंकि Q तो वो सेट है जिसके अंदर सभी अवयव P/Q फॉर्म में आने चाहिए, बस Q है वो 0 नहीं होना चाहिए कभी। तो 0 तो Q के अंदर बिलोंग करता है, यानी Q में से भी मुझे उस 0 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। इस तरह से आपको समझना है कि कौन सा ग्रुप होता है कौन सा नहीं। अब बात करें R0 डॉट के आबेली होने की, तो पता है हमें कोई भी दो रियल नंबर को कोई भी ऑर्डर से गुणा करो, x.y करो या y.x इक्वल आना है। इसका मतलब R0 डॉट आबेली तो है, लेकिन इनफाइनाइट ग्रुप है, और R डॉट ग्रुप नहीं है। ये क्लियर करना है आपको स्टूडेंट्स। फिर मैं आपको एक डायग्रामेटिकली समझाऊंगा लास्ट में। इस एग्जाम्पल को आप क्लियर कर लें। तो मेरा जो इसमें रिजल्ट आया है मैं एक ही लाइन में नोट करना चाहूंगा। इस एग्जाम्पल से हम पहुंचे कंक्लूजन पे कि R डॉट इज नॉट ए ग्रुप। तो जो मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि R डॉट के लिए कौन कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, पहली को, सेकंड को और थर्ड कंडीशन को। फोर्थ इसे सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली बीजीय पद्धति क्या कहलाती है? डायग्राम से मैंने समझाया था आपको, ये कहलाती है मोनोइड। हिंदी में भी इसको मोनोइड कहते हैं। लेकिन R नोट ले लूं, अगर मैं 0 को यहां से एलिमिनेट कर दूं तो वो डॉट के लिए क्या बनाता है? इसे ग्रुप, और वो ग्रुप आबेली भी होगा और अवयवों के आधार पे वो इनफाइनाइट भी होगा। तो हम क्या कह सकते हैं? R नोट इज ए इनफाइनाइट
इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप। तो एग्जाम में ऐसा आ जाता है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि इनमें से आपको ग्रुप चूज करना है, 4 ऑप्शन हैं, जेड मल्टीप्लाई, आर मल्टीप्लाई, कौन कौन से हैं, मैं आपके पास चॉइस रख रहा हूं, जेड प्लस, आर नोट डॉट, एन प्लस, क्यू मल्टीप्लाई। ये सब इनफाइनाइट ग्रुप के लिए होंगे एग्जाम्पल, लेकिन आपको छांटने हैं कौन कौन से ग्रुप है कौन कौन से नहीं है। एक और ले लेते हैं स्टूडेंट्स कि आपने ले लिया क्यू नॉट डॉट और एक आपने ले लिया जेड नॉट फॉर प्लस। हाँ, तो स्टूडेंट इनमें से आपको ये छांटना है कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं और कौन कौन से इनमें से ग्रुप नहीं है। जेड मल्टीप्लाई के लिए ग्रुप बनाता है क्या, डिस्कशन भी हो जाएगा और इतने सारे एग्जांपल भी आपके क्लियर हो जाएंगे। जेड मल्टीप्लाई के लिए कौन कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कोई भी दो पूर्णांकों का गुणा हमेशा एक पूर्णांक होता है, यानी पहली प्रॉपर्टी यानी कि समर्थता यहां सेटिस्फाई हो रही है। 3 पूर्णांकों को कोई भी ऑर्डर से गुणा करो, 2 गुणा 3 गुणा 4 करो या 2 गुणा 3 गुणा 4 लिखिए, ब्रैकेट की कंडीशन जो है वो ट्रांसफर होने पर भी रिजल्ट चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ये दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है। तीसरा, गुणा के लिए तत्समक अवयव कौन होता है, 1, और वो 1 भी जेड के अंदर विद्यमान है। चौथी जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ जाए, तो आंसर होगा 1। 2 को किससे गुणा करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ जाए, तो आंसर होगा 1/2। लेकिन 1/2 जेड में बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब ये भी शुरू की 3 कंडीशन को फॉलो करता है, लेकिन 3 कंडीशन से ये ग्रुप नहीं बन सकता, क्योंकि इसके अंदर हर अवयव का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। 1 का कर रहा है और -1 को किससे करें कि 1 आ जाए, -1। सिर्फ इन 2 अवयवों का प्रतिलोम विद्यमान है, सभी अवयवों का प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, तो जेड गुना ग्रुप नहीं हो सकता। रीजन के साथ बात करेंगे, आर मल्टीप्लाई ग्रुप है या नहीं, जवाब है नहीं, और रीजन है कि इसके अंदर 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अभी आपके सामने लिखा हुआ है 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ऐसा कोई अवयव नहीं है जो 0 के साथ गुणा होकर 1 बना दे, तो इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए ग्रुप नहीं है। जेड प्लस के लिए ग्रुप बनाता है, ये मैंने पहली क्लास में डिस्कस किया था, क्योंकि इसमें चारों गुणधर्म का पालन हो रहा है। आर नोट है वो डॉट के लिए ग्रुप है, देखो अभी हमने करा है, आर नोट इज ए इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप। एन प्लस, तो एन प्लस के लिए सिर्फ 2 कंडीशन फॉलो करता है, बात हुई थी, एन प्लस सिर्फ 2 कंडीशन फुलफिल करता है, कौन कौन सी, पहली समर्थता, क्योंकि 2 प्राकृत संख्याओं का योग हमेशा एक प्राकृत संख्या होती है, और 3 प्राकृत संख्याओं को आप किसी भी ऑर्डर से जोड़ लीजिए, यानी x प्लस वाई प्लस जेड करेंगे तो भी रिजल्ट बराबर आएगा x प्लस वाई प्लस जेड की। तो इसमें 2 ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तीसरी क्यों नहीं हो रही, क्योंकि प्लस के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो कौन होता है, 0। x में क्या जोड़ूं कि x आ जाए, जवाब होता है 0, लेकिन 0 क्या है, 0 n में बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये सिर्फ 2 ही कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब n प्लस ग्रुप नहीं है। लेकिन 2 कंडीशन को फुलफिल करने वाला जिसमें 2 हो रही हो और तीसरी और चौथी नहीं होती कंडीशन, वह ग्रुप क्या कहलाता है, वो बीजीय पद्धति क्या कहलाती है, वो बीजीय पद्धति सेमी ग्रुप कहलाती है, यानी आधे ग्रुप की कंडीशन फॉलो हो रही है, और सेमी का मतलब हमारे लिए यहां हाफ ग्रुप से होगा, तो स्टूडेंट नहीं होगा। क्यू मल्टीप्लाई ग्रुप है या नहीं, जवाब है नहीं, क्योंकि क्यू के अंदर भी 0 निहित होता है और 0 के लिए इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेम प्रॉपर्टी जो यहां लग रही है, क्यू नोट, अब देखिए परिमेय संख्याओं में से 0 को हटा दिया तो डॉट के लिए चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी। जेड नोट प्लस के लिए, तो सुनिए सबसे पहले प्लस के लिए बिल्कुल ठीक बात है कि 0 ऐसा अवयव है जो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, लेकिन 1 के साथ अगर आप -1 को जोड़ देंगे, जबकि ये दोनों अवयव किसमें है, जेड नोट में है। जेड नोट मतलब पूर्णांकों का समुच्चय, लेकिन 0 को हटाना है। जेड नोट से मेरा मतलब है +-1 +-2 +-3 इस तरह का सेट। अब इन दोनों अवयवों को जोड़ दें, इन दोनों अवयवों को जोड़ दें तो रिजल्ट क्या आएगा 0, लेकिन 0 किसमें विद्यमान नहीं है, जेड नोट में, तो इसमें तो प्लस जो है वो द्वितीय संक्रिया ही नहीं है, तो ग्रुप कहां से होगा।
इस तरह से आपको इन एग्जांपल्स को डिस्कस करना है स्टूडेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो कंक्लूजन हमारा ग्रुप से रिलेटेड है कि आपको टाइप्स ऑफ ग्रुप, उसके एग्जांपल्स, अब हम लेवल को थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो आरपीएससी और केवीएस के लेवल को भी पार करना होगा स्टूडेंट्स। तो ये बेसिक यहां तक हो गया अपना। नेक्स्ट सेशन से हम ग्रुप के एक हाई लेवल तक जाएंगे, उसमें हम ग्रुप के एलिमेंट्स का ऑर्डर भी डिफाइन करने वाले हैं, उससे जुड़ी हुई थ्योरम्स को भी डिस्कस करेंगे, साइक्लिक ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप, जो कि एक लेवल तक ले जाएंगे इसको, तो वो आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू आज के सेशन के लिए। आप सभी का सपोर्ट आप इसी तरह से बनाए रखिए, जो हमारे लिए बहुत मोटिवेशनल है। हम इसी तरह से मेहनत करेंगे और आपको आगे से आगे बहुत बढ़िया मेटर प्रोवाइड कराएंगे, हमारा यही प्रयास है। थैंक यू स्टूडेंट्स।